कि प्रोनाउंसिएशन वैसा ही करते हैं या फिर वैसा ही करिए जो स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग याद रहता है। जैसे कैलेंडर को कैलेंडर ना पढ़ के कैलेंडर पढ़े। चलिए, अभी हम पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से याद करेंगे और ट्रिक से याद करने के बाद लास्ट में मैच द फॉलोइंग करके देखेंगे कि वो याद हुआ है या नहीं याद हुआ है। इससे थोड़ा आत्मसंतुष्टि मिलता है। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। तो बढ़ाएं आगे। पहला है फैनेटिकल। फैनेटिकल का मतलब होता है कट्टरता। कट्टरता का मतलब नहीं बोलता है कि हम कट्टर ये हैं, हम कट्टर वो हैं, अपने धर्म को लेकर के बोलता है। कट्टर मुस्लिम, कट्टर हिंदू, कट्टर सिख, कट्टर जैन बोलता है ना, तो हम कट्टर हैं, फैनेटिकल। तो यहाँ लिखा है फैनेटिकल। अच्छा, एक पिक्चर था फना, याद रखते हैं। फना पिक्चर में आमिर खान को क्या दिखाया, कट्टर दिखाया गया। और नहीं तो ये मौलिक भी होता है। तो फैन, फैन, फैनेटिकल, फैनेटिकल, फैन एकदम कट्टर है, मौलिक बात पर टिका हुआ है। मौलिक बात पर क्या टिका हुआ है, मतलब कहने का मतलब फैन एकदम कट्टर है, उसके बारे में तुम कुछ बोलेगा नहीं। किसके बारे में, तो उस हीरो के बारे में तुम कुछ बोलेगा नहीं, हम उसका कट्टर समर्थक है। कट्टर समर्थक है, कुछ बोलेगा नहीं। तो फैनेटिकल, तो फैन लोग क्या करते हैं, एकदम कट्टर होता है ना। किसी का बात मतलब किसी का अगर फैन हो गया तो उसके बारे में बुरा नहीं चाहता। विराट कोहली के बारे में कोई बोलेगा नहीं, धोनी के बारे में कोई बोलेगा नहीं, ऐसा। उसके बाद एक्सपेटिएट मतलब होता है विस्तार, है ना। एक्सपेटिएट मतलब क्या होता है, विस्तार होना। अब यहाँ लिखा हुआ है क्या, एक्सपेटिएट मतलब विस्तार होना है। एक्सपेटिएट हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन वैसा ही करते हैं या फिर वैसा ही करिए जो स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग याद रहता है। जैसे कैलेंडर को कैलेंडर ना पढ़ के कैलेंडर पढ़े, कैलेंडर। तो इस तरह से स्पेलिंग याद होगा। अगर हम यही चीज को अगर ये लिख दें तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि कैलेंडर ये सही है या ये सही है। लेकिन अगर यही इसी का प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ के पढ़े कैलेंडर, तो फिर पढ़ेंगे कालेन, कालेन, डार, डार, ये तो डर हो गया, डार, डी आर, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन हम थोड़ा सा गलत पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेलिंग याद रखने के लिए हिंदी माध्यम छात्र का है ना, तो उतना अच्छा आता भी नहीं है। तो एक्सपेटिएट मतलब विस्तार करना है। तो एक्सपेट, एक्स का जो पेट है लगातार क्या हो रहा है, विस्तार होते जा रहा है ना। मतलब अगरबत्ती हो गई है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक्सपेटिएट, एक्स का पेट लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है। इवेंचुअल मतलब आखिरकार। अच्छा, कभी भी पीक्यूआरएस सेंटेंस अगर बनाते हैं ना, तो अगर इवेंचुअली वर्ड अगर आ गया, सॉरी, अगर इवेंचुअली वर्ड अगर आ गया ना उसमें, तो ज्यादातर कोशिश करना है कि वो जो वर्ड होगा वो अंत में होगा। क्यों, क्योंकि इवेंचुअली का जो है वो लास्ट निष्कर्ष बताता है। आखिरकार में राजा मर गया, आखिरकार में रानी उससे पट ही गई, आखिरकार में राजा और रानी ने उसको मार ही दिया, है ना। तो इवेंचुअली मतलब आखिरकार, है ना। फाइनली जिसको बोलते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन, जहां से निष्कर्ष निकलता हो, एट द एंड, आखिरकार में। पीक्यूआरएस में ऐसा होता है। तो इवेंचुअली मतलब आखिरकार। तो यहाँ क्या लिखा है, इवेंट। क्या लिखा हुआ है, इवेंट। तो इवेंट पे आखिरकार सब ठीक ठाक रहा, इवेंट पर आखिरकार सब ठीक रहा। इवेंटुअल, इवेंचुअल, इवेंट, इवेंचुअल, इवेंट, इवेंट में आखिरकार सब कुछ क्या रहा, ठीक ही रहा। बून का मतलब होता है लाभ। बून का मतलब क्या होता है, लाभ। अभी बून का लाभ है, इसको देहरादून गया है, वो लाभ कमाने। चलिए, सबसे पहले जानते हैं बून मतलब होता क्या। बून मतलब वरदान। बून मतलब क्या, वरदान। या बून मतलब लाभ, देहरादून। अच्छा, बून को याद रखते हैं दून, बून दून बून दून बून दून, देहरादून। देहरादून गया किसके लिए, लाभ कमाने के लिए। बून दून बून दून, दून गया किसके लिए गया, लाभ कमाने के लिए। ये पुराना सिक्का, 1 रुपए 2 रुपए, 10 500, है ना, वही है। तो बून दून देहरादून गया किसके लिए, लाभ कमाने। फ्राइट का मतलब होता है भयभीत कर देना। फ्राइट का मतलब क्या होता है, भयभीत कर देना, किसी को डर कर देना, है ना। फ्राइट, फ्लाइट, फ्राइट, फ्लाइट। तो फ्लाइट, फ्लाइट में बैठने से उसे भय हो गया, डर गया, भयभीत हो गया। फ्राइट, फ्लाइट, फ्राइट, फ्लाइट। गांव वाले लोग नहीं, साला कैसे उड़े थे, अगर ऊपर में टेरवा पंचर हो गए तब, है ना। तो फ्राइट, भयभीत। हम लोग का गांव में ऐसा ऐसा आदमी है जो पहली बार चढ़ता है एरोप्लेन, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, अभी हम लोग कभी नहीं चढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग जाएंगे तो नौसिखिया जैसे तो करेंगे करेंगे, इसमें नो डाउट। कोई भी इंसान रहे, चाहे बहुत बड़ा हो,
मुकेश अंबानी चाहे नीता अंबानी का ना, कोई अगर पहला काम करेगा तो उसमें फँसेगा ज़रूर, है कि नहीं? पहला काम करेगा तो फँसेगा ज़रूर। तो उन लोग भी अगर तो फ्लाइट हम लोग अगर फ्लाइट में जाएँगे तो हम लोग क्या करेंगे? पहले डरेंगे, पता नहीं उड़ेगा कि नहीं, है ना? टायर में हवा होगा कि नहीं? तो ये सब चीज़ सोचते रहेंगे कि अगर कहीं या हुआ, ये हुआ। फिर हम लोग सोचते हैं देख कर के कि साला ये लोग गोल रहता है तो बैठता कहाँ है? हियाँ बैठता तो गुड़क के हिने चाहता होगा, ओने लेने आता होगा, सटल होगा दूसरे से। ये कैसे बैठता है? तब हम लोग जानते हैं नहीं तो क्या डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो फ्लाइट में बैठने से उसे क्या हो गया? डर हो गया। ये डर रही है कि पता नहीं क्या होगा आगे, उड़ा के ले जाएगा कि उड़ा के ऊपर फेंक देगा, क्या जानता है। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट मतलब क्या होता है? पीछे हटना। रेट्रीट, रे अरे उसको ऐसे ट्रीट किया ना इसलिए वो पीछे हो गया। अरे उसको ऐसे ट्रीट किया ना इसलिए वो पीछे हो गया। जैसे नहीं बोला कि उसको ऐसे ट्रीट मत करना, उसको ऐसे ट्रीट किया इसलिए वो पीछे हो गया, है ना? अरे उसको ऐसे ट्रीट मत करो बेचारा पीछे हो जाएगा, पीछे हट जाएगा वो, है ना? रिट्रीट, अरे ट्रीट मत करो उसके साथ ऐसा, वो पीछे हट जाएगा, तो पीछे हटना। मॉकरी मतलब था मजाकिया, डिराइड मतलब मजाक, मॉक मतलब मजाक, है ना? तो मॉकरी मतलब क्या था? मजाकिया, मॉकर। अब इसको यहाँ क्या लिखा है? मॉकर। आप मकर का राइमिंग वर्ड पकड़िए तो मुक्कर जुक्कर मुक्कर जुक्कर मुक्कर जोकर। और जोकर क्या होता है? जोकर जैसे मजाकिया ही तो होता है जोकर। जोकर क्या होता है? मजाकिया। मोकर जोकर, मोकर जोकर, मोकर जोकर। तो मौकरी जोकरी, जोकर क्या है? मजाकिया है। किडिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना। नहीं बोलता है बस जस्ट चिल, आई एम किडिंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। बोलता है ना, कितना तो बोलता है सीरियल में, फिल्म में, आई एम किडिंग विथ यू। ये देखिए हीरोइन है ना। ये सब बिना पैंट के हीरो बदले। देखो ये ऐसे फोटो खींच ले है और ये पर्स लेकर के खड़ा है, ठीक है? जस्ट किडिंग यू। ये कैसे दिख रहा है ना? नहीं लिपस्टिक भी है यार, तू लोग सही बता रहा है, लिपस्टिक भी है ना? मतलब चगरा वाला एक 0% भी ना छूटे कि 100 में 100% रह चाहिए। तो किडिंग मतलब मजाक करना, मॉक मतलब मजाक उड़ाना, डिराइड मतलब मजाक उड़ाना। तो किड के जैसे ही मजाक कर रहा है ये लोग, है ना? इसको देखो, है प्यारी समझ गई। आगे जेडेड का मतलब होता है थका हुआ, सॉरी थका हुआ बैठ जाओ। जेडेड मतलब थका हुआ, जेडेड मतलब थका हुआ भाई। इसला माछी बैठ गया। जेडेड रे जेडेड मतलब थका हुआ। तो जेडेड थका हुआ, ज्यादा ज्यादा काम करके वो क्या हुआ? थका हुआ। चलो जाएगा ज्यादा, जेडेड ज्यादा थका हुआ है, छोड़ दो जेडेड। या जेडेड ज्यादा, जेडेड ज्यादा, ज्यादा थका हुआ छोड़ दो उसको। अरे नहीं तो ज्यादा थका हुआ है तो ज्यादा हटाओ, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, ज्यादा थका हुआ होना। तो जेडेड मतलब क्या होता है? थका हुआ। जेडेड मतलब थका हुआ। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है भटक जाना। नहीं बोलते अरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करो, भटक जाओ, वही तो चलता फिरता वर्ड है ना डिस्ट्रक्शन। नहीं बोलता हम डिस्ट्रैक्ट हो गए पढ़ाई से, जब से हम उसको देखे हैं, है ना? पूरा मुटकी को तहिए से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, जहिए से हम देखे हैं डेवरा की। डिस्ट्रक्शन माया, भटक जाना। तो वही है, ट्रैक से हम डिस हो गए हैं मतलब उतर गए हैं, है ना? रेल डिरेल हो गया मतलब टकरा गया। और यहाँ ट्रैक से उतर गए मतलब रास्ता पटरी से हट गया, मतलब जाना था कहीं और, चले गई कहीं और। कहीं दूर चला जाता हूँ, जाना होता है कहीं और चला जाता हूँ। डिस्ट्रक्शन हो जाता है, भटक जाता है। इतना पढ़ने के बाद तनी आत्मसंतुष्टि लेने के लिए मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं कि बेटा याद हो लो कि नहीं, देख लेते हैं बे। चालू हो जाओ। मोकरी मोकरी जोकरी मोकर जोकर, जोकर क्या था? मजाक कर रहा था ना। पहला जेडेड ज्यादा, थका हुआ ना, बैठ जा, ज्यादा ज्यादा थक गया तुम, थका हुआ होना। डिस्ट्रक्शन दिमाग भटक गया है। फनाटिक, फैन, या फिर फना पिक्चर में आमिर खान कट्टर रोल किया है, ऐसे ही याद रख लेते हैं। और या तो फिर फैन लोग क्या होते हैं? कट्टर होते हैं। इवेंट, इस इवेंट आखिरकार ठीक ठाक हुआ। इवेंट आखिरकार ठीक ठाक हुआ मतलब अंत में, एंड में, एट द एंड। एक्सपेटिएट, एक्स का पेट धीरे धीरे क्या हो रहा था? विस्तार हो रहा था, प्रेग्नेंट हो रही थी, है ना?
चंगा अच्छा हुआ होगा, एक्सपेक्टिएट मतलब विस्तार। फ्राइट फ्लाइट, फ्राइट फ्लाइट, फ्लाइट में देख करके वो क्या हुआ, डर गया, फ्राइट हो गया, भय। बोन मतलब आशीर्वाद होता है, यानी कुछ पॉजिटिव मीनिंग है। बोन दून, बोन दून, देहरादून गया था पैसा कमाने, लाभ कमाने। रिट्रीट, रे रे ऐसा ट्रीट मत करो वो पीछे हट जाएगा। रिट्रीट, रे ट्रीट ऐसा मत करो वो पीछे हट जाएगा यार। रिट्रीट मतलब पीछे हटना। किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग, हम तुम्हारे साथ बस मजाक ही कर रहे हैं। किड मतलब बच्चे, बच्चे आजकल क्या करते हैं, ज्यादा मजाक करने लगे। ये है उसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से याद हुआ होगा और देखे होंगे तो ये क्या करेगा ना, एग्जाम के टाइम में ना ज्यादा कारगर साबित होगा कि जब डबल फास्ट करके हड़ करके देख लेंगे ना, दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी एक बार दिखे रहेंगे तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा। अगर ठीक लगा होगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।